अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के तकरीबन ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से मैंने कुछ एमसीक्यूज़ टाइप्स क्वेश्चन बनाए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि इंतहाई फ़ायदेमंद होंगे आपकी नॉलेज के लिए। तो शुरू करते हैं। सिलिका परसेंट इन ब्रिक। थोड़ा सा आप इसको याद करें, आपके जहन में आ जाए इसका क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। सिलिका परसेंट इन ब्रिक, ये मैंने पढ़ाया था। ब्रिक में जो सिलिका का परसेंट होता है वो होता है 50 से 60%। सिलिका का परसेंट 50 से 60% ब्रिक में होता है। एल्यूमिनिया परसेंटेज इन ब्रिक्स, एल्यूमिनिया का क्या होता है? ये दोस्तों आप लोगों को याद होगा, 20 से लेके 30% तक। नेक्स्ट है नंबर 3, लाइम परसेंट इन ब्रिक्स। लाइम की परसेंटेज क्या होती है ब्रिक्स में? ये आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था 4 से लेके 5 तक। नंबर 4 है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज क्या होती है? वो होती है 5 से लेके 6 तक। नंबर 5 है मैग्नीशिया परसेंटेज इन ब्रिक्स। मैग्नीशिया की परसेंटेज कितनी होती है ब्रिक्स में? वो 8% तक, 8% होती है मैग्नीशिया की। नंबर 6 जो है हमारे पास अल्कली। अल्कली का परसेंटेज जो हमारे पास होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। लेस देन 1, 1 से नीचे ही रखते हैं अल्कली की परसेंटेज ब्रिक्स में। नंबर 7, लाइम इन एक्सेस काज। अगर लाइम ज़्यादा हो गया तो वो क्या काज करता है? मेल्ट ऑफ ब्रिक्स। मेल्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है मेल्ट होती है अगर ये एक्सेस में लाइम हो जाए तो ब्रिक्स जो है मेल्ट होती है। सिलिका इन एक्सेस, अगर सिलिका ज़्यादा हो गया ब्रिक में तो क्या होगा? ब्रिक्स जो है हमारी ब्रिटल बन जाएगी। नंबर 9 जो है आयरन ऑक्साइड इन एक्सेस। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये जो डार्क ब्लैकिश कलर होता है ये इसी वजह से होता है जब ये ब्रिक में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है। डार्कनेस या ब्लैक ज़्यादा हो जाती है ब्रिक ड्यू टू आयरन ऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाती है। मैग्नीशिया अगर ज़्यादा हो तो ब्रिक में क्या होता है? मैग्नीशिया अगर ब्रिक में ज़्यादा हो तो ब्रिक जो है टूट फूट का शिकार होती है। डीके ऑफ ब्रिक। डीके ऑफ ब्रिक। एल्यूमिनिया इन एक्सेस। नंबर 11 है एल्यूमिनिया इन एक्सेस, क्या काज करता है? एल्यूमिनिया अगर ज़्यादा हो गया ब्रिक्स में तो श्रिंकेज काज करता है और वार्पिंग। नंबर 12 है हमारे पास अल्कली इन एक्सिस काज। अगर ब्रिक में अल्कली ज़्यादा हो गया तो क्या काज होगा? इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ब्रिक्स पे? इफ्लोरेसेंस, ये जो नमी होती है वो ब्रिक में ज़्यादा हो जाएगी अगर अल्कली ज़्यादा हो गया।
अल्कली कौन सा था? पोटाशियम हमने पढ़ा था और सोडियम पढ़ा था। नंबर 13 है हमारे पास, येलो कलर ऑफ ब्रिक इज़ ड्यू टू। ब्रिक जो है येलो कलर किस वजह से होती है? मैग्नीशिया की वजह से। मैग्नीशिया की वजह से ब्रिक में जो येलो कलर आता है। रेड कलर, रेड ब्राउन कलर ब्रिक इज़ ड्यू टू। ब्रिक में जो रेड कलर है वो किस वजह से आता है? वो आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो हम डालते हैं, जो इंग्रेडिएंट होता है, इसकी वजह से ब्रिक का जो कलर है रेड ब्राउन होता है। अच्छा, यूनिफॉर्म नंबर 15 है, यूनिफॉर्म शेप ऑफ ब्रिक ड्यू टू। ब्रिक की जो शेप होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, किसकी वजह से? सिलिका। दोस्तों, सिलिका की वजह से ही ब्रिक की शेप जो है यूनिफॉर्म रहती है। नंबर 16 है, प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक इज़ ड्यू टू। प्लास्टिसिटी, देखो दोस्तों, प्लास्टिसिटी होता क्या है? प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसमें वो कोई भी शेप में ढल सकता हो। जैसे कि ब्रिक जो होता है वो हमें उस किसी एक मखसूस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए, तो ये उसकी प्लास्टिसिटी होती है। तो ये किस वजह से होती है? प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रिक इज़ ड्यू टू एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया जो होता है उसी की वजह से ब्रिक में प्लास्टिसिटी होती है। डैश डैश प्रिवेंट क्रैकिंग एंड श्रिंकेज। क्रैकिंग और श्रिंकेज की वजह से किसकी वजह से होता है? क्रैकिंग और श्रिंकेज, ये जो होता है हमें लाइम, हमेशा लाइम की वजह से होता है क्रैकिंग एंड श्रिंकेज। सॉरी, लाइम की वजह से ये प्रिवेंट होता है। लाइम अगर ख़ास मकदार में रखा जाए तो ये क्रैकिंग एंड श्रिंकेज नहीं होगा। 18 नंबर है हमारे पास, 18, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक इज़। मिलीमीटर में दोस्तों स्टैंडर्ड साइज पूछ रहा है ब्रिक का। स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का मिलीमीटर में पूछ रहा है। तो अगर आपको याद हो, वन 190 × 90 × 90 मिलीमीटर में पूछ रहा है। अगर ये सेंटीमीटर में पूछता क्या होता? 19 × 9 × 9। नंबर 19 जो है हमारे पास, ब्रिक्स बर्नड एट टेम्परेचर। दोस्तों, ये ब्रिक को किस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं या कितनी हीट देते हैं वो पूछ रहा है। ये भट्ठे में जो ब्रिक को टेम्परेचर देते हैं वो टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 800 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लास्ट है, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक विद मोर्टार, सेंटीमीटर में। देखो दोस्तों, नॉमिनल साइज पूछ रहा है और मोर्टार के साथ ही पूछ रहा है, तो क्या होगा? 20 × 10 × 10, क्योंकि वैसे तो 19 10 10 होता है, लेकिन मोर्टार की वजह से एक एक सेंटीमीटर जो है उसकी हर तरफ से डायरेक्शन, उसकी डायमेंशन बढ़ जाती है। तो ये 19 20 हो गया, ये 10 10 हो गया। तो दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कुछ मज़ीद नया पढ़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।